और बताओ डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं क्या करूंगी, तुम्हें खाता हुआ देख रही हूँ। छत पर खाना क्यों खा रहे हो? छत पर खाना खाकर एक अलग सुकून पहुंचता है। हमारी बिग फैमिली के साथ बैठकर खाना खाती है। वो लोग खाना खाकर चले गए हैं, इसीलिए तो मैं तुमसे यहाँ पर बात कर पा रहा हूँ अकेले में। ओहो, ऐसी बात है क्या? उनके साथ भी खाना खाने के बाद वीडियो कॉल कर सकते थे। ओहो यार, तुम तो छोटी छोटी बातों को नोटिस करती हो। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? थोड़े दिन रुक जाओ, घर में तुम्हारी बात कर लेता हूँ, फिर तुम भी यहाँ मेरे साथ बैठकर खाना खाना। जरूर। ओहो, माँ बुला रही है, मुझे जाना होगा। कॉल कट जाती है। रोहन हंसकर अपने सिर पर मारता है। अरे ये लड़की भी ना पागल करके छोड़ेगी मुझे। थोड़ा सा खाना था, वो भी इसके सामने बात करके नहीं खा पाया। क्या करूं, इसको देखूं तो नजरें हटती नहीं है, बात भी नहीं सुनी। जब यहाँ पर आएगी तो रोज हम सबके लिए खाना बनाकर छत पर लेगी और हम खुली हवा में बैठकर खाना खाएंगे। अरे देवर जी, आपकी प्लेट कब आएगी? दे दो, मुझे बर्तन साफ करने हैं। आया भाभी, आया। प्लेट का मैं भी नीचे लेकर आ रहा हूँ। रोहन अपनी भाभी को जाकर प्लेट दे देता है। अगले दिन घर में संडे की छुट्टी होती है। मौका देखकर रोहन अपने बड़ों के सामने बैठ जाता है और शिवानी की फोटो देखकर शादी करने की बात करता है। अरे मोरी मैया, इस लड़के ने तो लव मैरिज करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो अब क्या बता रहा है? अरे आजकल के बच्चे बहुत तेज निकल गए हैं। ये ऐसे हैं तो न जाने आने वाली औलाद कैसी होगी। तभी बड़ी बहू के दो बच्चे दादा दादी की गोद में कूद कूद कर आकर बैठ जाते हैं। बड़े दादू देखो, अनु फ्रिज में से आम चुरा कर खा रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली और मम्मी को दिखा भी दी। बताओ मैं गलत क्या? क्या तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चीकू के बच्चे। दादी, ये भी फ्रिज से आम चुरा कर खा रहा था, उसको देखकर ही मैंने फ्रिज खोल कर खाया, लेकिन इसने मेरे टाइम पर वीडियो बना दी। देख ले हेमा, ब्रिजेश, देख ले, ये है तेरे पोता पोती और हमारे पर पोता पोती। दादा दादी, मम्मी पापा, प्लीज बताओ ना, मेरी शादी करवा दोगे ना? देखो वो लड़की बहुत अच्छी है, आप उससे मिलकर देखो, वो अच्छे से इस घर को संभालेगी। तेरी ये बताने वाली बात तो मुझे भी पसंद नहीं आई, लेकिन अब तुम दोनों को ही जिंदगी बतानी है, तो हम क्या ही बोल सकते हैं, क्यों माँ जी? हाँ, कर ले शादी। अगर तू शादी करना चाहता है तो हमारी तरफ से हाँ है। ये सुनते ही रोहन खुश हो जाता है और जोर से सीटी बजाता है। सीटी की आवाज़ सुनते ही बाहर से ढोल वाले लोग आकर घर में ढोल बजाने लगते हैं, तो बाकी सभी नाचने लगते हैं और बच्चे भी खूब मस्ती करते हैं। कुछ ही दिन में घर के बड़े बुजुर्ग लड़की को देखकर आते हैं, पसंद करते हैं और सगाई करने के बाद 2 हफ्तों में रोहन की शिवानी से धूमधाम से शादी हो जाती है। अच्छे से बहू का गृह प्रवेश करके घर में ले आते हैं। अगले दिन बहू पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। ये हुई ना बात, बस ऐसे ही खाने की तलाश थी। वैसे यकीन नहीं हो रहा, रोहन बेटा, तेरी बीवी ने इतना बढ़िया खाना बनाया है। चाची चाची, मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम दे दो। बेटा, मैं आइसक्रीम नहीं बनाई हूँ, लेकिन मैं शाम तक बना दूंगी। अभी आप मेरी बनाई हुई मैंगो खीर खा लो, ये भी आपको आइसक्रीम जैसी टेस्टी लगेगी, ठंडी ठंडी। सच्ची चाची, मुझे भी दो ना, इस पागल को मत दो। ओहो, मैं पागल नहीं हूँ, तू पागल है, मेरी चीटिंग मत कर। जब देखो वही खाता है जो मैं खाऊंगी। ये लोग तो फिर से चालू हो गए हैं। ये लो तुम दोनों मैंगो वाली खीर खाओ। दीदी, इन दोनों में से छोटा कौन है? ना इनमें से कोई छोटा है, ना इनमें से कोई बड़ा है। ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे, इसलिए दोनों भाई बहन लड़ते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। बचपन में इन्हें कैसे संभाला है मैं ही जानती हूँ, लेकिन इतना बड़ा परिवार है तो इतनी मुश्किल भी नहीं हुई है। जो भी कहो, लेकिन दोनों में से कोई कम नहीं है। बहू जरा पूड़ी बना कर लाओ, देखो सबकी प्लेट में खाना कम हो गया है, बातें बाद में कर लेना। ससुर की बात सुनकर शिवानी चुप हो जाती है और रसोई में पूड़ी बनाकर सबको देती है। सबकी प्लेटों में खाना परोसती है, सब खाना खा लेते हैं। बहू को शगुन का लिफाफा देते हैं। गर्मी बहुत होती है, तीनों बहुएं रसोई का काम खत्म करके कुछ देर आराम करती हैं। फिर शाम को 4 बजे का समय हो जाता है तो वहीं बहू चाय पकौड़े बनाकर ले आती हैं और शिवानी शाम का खाना पूछकर बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब कुछ अच्छे से डेकोर हो गया, कोई कमी तो नहीं लग रही ना? सुबह तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन अब बस परफेक्ट रखूंगी। सोच रही हूँ कैंडल जला दूं, कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा। 2 मिनट में शिवानी डाइनिंग टेबल को अच्छे से सजा देती है और कैंडल्स भी लगा देती है। जैसे ही दादी सास और सास उसे टेबल को देखते हैं तो अरे मोरे मैया, ये क्या कर रखा है बहू? हम खाना यहाँ नहीं खाएंगे। क्यों दादी जी, सुबह भी तो हमने यही खाना खाया था, इसलिए मैंने डिनर बहुत अच्छे से रेडी किया है। अगर किया है तो हटा दे, हम सब लोग रात का खाना खुली छत पर तारों की छांव में बैठकर खाते हैं। हाँ बहू, ये सब करने से पहले मुझसे पूछ लेती, इतनी मेहनत करी तूने।
अब ये सब हटा दे और ऊपर खाना लिया। हमारे घर में रोज रात को 7 बजे छत पर ही खाना खाया जाता है, ठंडी हवा में। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। फोकट में मेहनत करी और वेस्ट भी हो गई। शिवानी 4-5 चक्कर लगाकर ऊपर सारा खाना ले जाती है। छोले, चावल, पूड़ी, सलाद इत्यादि सबको परोस देती है, जिसे सब खाते हैं। वाह बहू, खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया है तूने। अरे मैंने तो बोला ही था दादी, मम्मी ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। शिवानी, मुझे और मटर पनीर और पूड़ी दे दो। सच में भाभी, आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। मुझे भी 2 पूरी और मीठा दे दीजिए। बहू, नमक कम लग रहा है। एक सब्जी तो तूने फीकी बना दी है। जा नमक और पूड़ी लेकर आ। शिवानी नीचे जाती है और पूड़ी बनाकर और नमक लेकर ऊपर आती है और इन दोनों को देती है। इतने में दोनों बच्चे पानी पानी की रट लगाते हैं। चाची चाची, आप मुझे पानी दे दो। नहीं चाची, पहले मुझे दो, पहले मैंने मांगा है। शान शान बच्चों, मैं तुम दोनों को पानी देती हूँ। अरे शिवानी, तुमने आइसक्रीम तैयार की थी ना, जाओ ले आओ। हाँ बहू, सलाद भी खत्म हो गई है, सलाद भी ले आना। हे भगवान, मैं कितनी देर से ऊपर नीचे के चक्कर काट रही हूँ। पता नहीं ये लोग ऊपर खाना क्यों खा रहे हैं। नीचे खाना खाते तो इतना मुश्किल नहीं होता। कभी किसी के लिए नमक लेने जाओ, कभी पानी, कभी कुछ। और क्या करूँ, दोनों जेठानी जी से बोल नहीं सकती, खाना खा रही हूँ। ऊपर से सास ससुर यहीं बैठे हैं, खुद ही कर लेती हूँ। इतना कहकर शिवानी खुद ही नीचे रसोई में चली जाती है और बगल में पानी की बोतल, हाथ में नमक, दूसरे हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा उठाकर ऊपर ले जाती है। तब बच्चों के साथ शिवानी बड़ों को भी पानी परोस देती है। ये अब तो हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। सही में रोहन, तेरी बिंदनी तो बड़ी समझदार है। लेकिन शिवानी बहुरी, आइसक्रीम क्या हम सबको हाथ में खिलाएगी? आइसक्रीम की कटोरी, चम्मच तो ले आ और ये झूठे बर्तन भी ले जा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। अभी ले जाती हूँ दादी जी। शिवानी एक बार फिर रसोई में जाकर सबके झूठे बर्तन रखती है और आइसक्रीम के लिए बर्तन ऊपर ले आती है, जिसे सब खाते हैं। तब ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। छत के पास एक पेड़ भी था, जिसके पत्ते वहां गिर रहे थे। सच में जी, छत पर बैठकर खुला आसमान में खाने खाने का मजा ही कुछ और है। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ ये परंपरा हमेशा बनी रहे। परंपरा? दादाजी, कैसी परंपरा? यही कि बहू गर्मी में रोज रात को तुम्हारे ससुराल वाले खुली छत पर खाना खाना पसंद करते हैं। अच्छा दादाजी, सास ससुर कम थे क्या, जो ये दादा दादी भी हर चीज में अपनी पसंद रखते हैं? मैं तो थक गई हूँ, टांग अलग दर्द हो रही है। वाह चाची, बहुत टेस्टी आइसक्रीम है। कल भी मेरे लिए ऐसे ही बनाना। ठीक है अनु, चीकू, मैं कल भी तुम्हारे लिए आइसक्रीम बना दूंगी और कल चॉकलेट वाली बनाऊंगी। खुश? हाँ चाची। सब लोग आइसक्रीम खाकर नीचे चले जाते हैं और अपने कमरे में सो जाते हैं। वहीं शिवानी किसी तरीके से सारे झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है, तो रोहन भी उसकी मदद कर देता है। ये लो शिवानी, झूठे गिलास और ये नमक की कटोरी ऊपर रह गई थी, मैं ले आया। हेलो, अब जल्दी करो, मेरे पास आ जाओ, कोई भी नहीं है। अरे तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? कोई आ गया ना रसोई में, गड़बड़ हो जाएगी। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस एक बार। रोहन सबके सो जाने का फायदा उठाकर उसे उंगली पकड़ाकर जोर जोर से घूमता है, कमर पकड़कर डांस करता है। हर घड़ी तेरी यादों में, वादों में, इरादों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। तुम्हें रोमांटिक होने के लिए यही जगह मिली है क्या? अभी बेलन से मारूंगी, कोई आ जाएगा ना। चलो हटो यहाँ से, बर्तन साफ करने दो। ये क्या, मैं तुम्हारे लिए रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर जोर जोर से दांत फाड़ रही हो। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। रोहन जैसे ही जाता है, शिवानी उसे गालों पर किस कर देती है। बेबी, आई एम वेटिंग। पागल लड़का। शिवानी रसोई का काम खत्म करके बिस्तर पर जैसे ही लेटती है तो सो जाती है। ओहो, इस लड़की का इतना इंतजार किया और ये थक कर सो गई। कोई बात नहीं, बेचारी ने आज सीढ़ियों के चक्कर भी काफी लगाए हैं। रोहन भी सो जाता है। अगले दिन तीनों बहू रसोई में काम कर रही होती हैं और दोनों बच्चों को रंजन पीहू स्कूल के लिए तैयार कर देती है। फिर सब लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। दादी, अब मुझे दूध नहीं पीना, मेरा पेट भर गया, मुझे स्कूल जाना है। दादी देखो, ये चीकू का बच्चा कितना बेकार है, दूध भी नहीं फिनिश किया। मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ना, मैंने तो अपना खाना भी खा लिया और चॉकलेट दूध भी पी लिया। चुप कर। देखो दादी, देखो बड़ी दादी कैसी चटर पटर कर रही है, कुछ नहीं आता है इसको। ये स्कूल में लंच नहीं खाती, अपनी सहेली को खिला देती है। अरे चीकू तो पागल है क्या? क्या क्या बोल रहा है? अब देख, तेरी भी सारी बातें बताया करूंगी मैं। ये देखो हमारे घर के छोटे नटखट शैतान। चलो जल्दी स्कूल जाओ। अरे चलो, आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चलता हूँ। नहीं पिताजी, आज बच्चों को स्कूल मैं छोड़ दूंगा, आप घर पर रहो। अरे हम दोनों चलते हैं, लड़ना क्यों है? आज बच्चे परदादा दादा के साथ स्कूल जाएंगे।
हाँ हाँ हाँ, नजर ना लगे। तब हरिदास और ब्रजेश दोनों बच्चों के स्कूल बैग को हाथ में ले लेते हैं और उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं। वहीं तीनों बहू घर के कपड़े लत्ते धोती हैं। दीदी मेरा तो अब खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जब से ये खाना बनाकर हमें आराम दे रही है। बिल्कुल सही बोली है तू, मेरा भी अब काम करने का मन नहीं है। लेकिन दीदी नहीं, बहू है, अगर इसने हमें मदद करने के लिए कहा तो हम क्या करेंगे? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। अरे शिवानी, ये एक बाल्टी के कपड़े और सूखने रह गए हैं, जरा इसे सुखा दो। हमने पानी निकाल दिया है, छत बहुत बड़ी है इसलिए आराम से सुखाना। ठीक है दीदी। अच्छा है ये यहाँ से हमारी फुसफुसाना वाली बात भी नहीं सुन पा रही है। फिर कपड़े सुखाने के बाद तीनों बहू नीचे आ जाती हैं। शिवानी कमरे में आराम करती है, तब पीहू आके, अरे शिवानी तुम तो सो रही हो क्या? चलो रहने तो, मैं खुद कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं दीदी, बस अभी आंखें ही बंद करी थी। क्या काम है बताइए, मैं कर देती हूँ। अरे रात को रमन बहुत सारे आम लेकर आए थे, अब वो आम खराब ना हो जाए तो सबके लिए मैंगो शेक बना दो, वैसे भी बहुत गर्मी है। ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। शिवानी रसोई में जाकर आम के छिलके उतारकर मैंगो जूस बना रही होती है। वहीं दोनों सास टीवी देखकर बातें कर रही होती हैं और दोनों जेठानी कमरे में कूलर चलाकर लेट जाती हैं। बाप रे कितनी गर्मी बढ़ गई है ना। और वो तो अच्छा है हमारा कमरा ठंडा है, लेकिन जो शिवानी का कमरा है ना वो बहुत गर्म है। मैंने तो वो कमरा लेने से मना कर दिया था। हाँ और मैं भी दीदी, तो देवरानी जी को भी वो कमरा मिल गया। वैसे कूलर की ठंडी हवा में मजा तो बहुत आ रहा है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे महारानी वाली जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। अच्छा है, अब हमें सास और दादी सास की गुलामी नहीं करनी पड़ रही है। अब हमसे छोटी आ गई है ना, हम उससे अपना काम करवा सकते हैं। हाँ दीदी। इतने में शिवानी मैंगो जूस बनाकर घर में सबको दे देती है। ब्रजेश भी दोनों बच्चों को स्कूल से ले जाता है। बच्चे और ब्रजेश भी ठंडा ठंडा मैंगो जूस पीते हैं। अरे वाह चाचा, आपने हमें ठंडा ठंडा मैंगो जूस दे दिया। हाँ बहू, मैं तो कहने ही वाला था कि मैंगो शेक बना लो। बहू जरा और मैंगो जूस दे दे। अब तो खत्म हो गया है माँ जी, आम काट कर ले आऊं? हाँ ले आ। चलो बच्चों कमरे में चलो और स्कूल के कपड़े उतारो और नहा लो। हम नहीं नहाएंगे, नहीं नहाएंगे। इतना कहते कहते दोनों बच्चे छत पर चले जाते हैं। धूप की वजह से छत बहुत ज्यादा तप रही थी और बच्चे छत पर भागने लगते हैं। रंजना के हाथों में नहीं आते, तब पीहू भी बच्चों को पकड़ने के लिए ऊपर आ जाती है। दीदी हाँ तो मेरा पैर जल रहा है, चप्पल भी नहीं पहनकर आई जल्दीबाजी में। अरे चलो बच्चों नीचे चलो, बहुत धूप है यहाँ। मेरे पाँव खुद जल रहे हैं। अनुची को एक थप्पड़ लगाऊंगी ना जोर का। नीचे चलो। हम नहीं जाएंगे चाची मम्मी ये। तभी दादा छड़ी लेकर ऊपर आ जाते हैं और 20 रुपए का नोट दिखाकर अरे बच्चों, ये 20 रुपए का नोट कौन लेगा? अरे जो लेगा वो मेरे साथ नीचे चलो, शाम को मैं तुम दोनों को चीज दिलाऊंगा। बड़े दादू मैं चीज खाऊंगी, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं बड़े दादू, ये पैसे मुझे दे दो, मैं चीज खाऊंगा। तो चलो नीचे। ये बच्चे भी ना हाथ ही नहीं आते हैं। तब हरिदास की बात सुनकर दोनों बच्चे नीचे आते हैं और रंजना फटाफट बाथरूम में ले जाकर उन्हें नहला देती है और खाना खिलाकर सुला देती है। ऐसी शाम हो जाती है। शाम को शिवानी सारा खाना तैयार कर लेती है। दोनों बहू रसोई में नींबू पानी बना रही होती हैं। दीदी मुझे एक बात कहनी थी। दीदी मैं थक जाती हूँ सारे बर्तन ले जाकर, और फिर आना जाना फिर करना पड़ता है, थोड़ी सी मदद करवा दो। देखो शिवानी, हम दोनों तो तुम्हारी मदद कर ही देंगे। तुम्हारे आने से पहले हम भी यही करते थे, लेकिन अगर दादी या माँ जी ने हमें तुम्हारी मदद करते हुए देखा तो तुम पर सवाल उठेंगे, और फिर तुम अभी नई बहू हो तो खुद करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? इसलिए ऊपर जाओ, छत अभी गर्म होगी, छत पर पानी डालो, झाड़ू लगा दो, छत सूख जाएगी तो बैठने की व्यवस्था कर देना और फिर खाना खिला देना। हाँ शिवानी, आई होप तुम्हें ये सब बात समझ आ गई हो। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, ये काम मुझे ही करना होगा। ये लो, तुम्हें ताकत चाहिए होगी ना, नींबू पानी पी लो। थैंक यू दीदी। तब शिवानी नींबू पानी पीकर छत पर झाड़ू लगाती है, छत पर पानी डालकर छत को ठंडा करती है और छत सूख जाने पर बैठने की व्यवस्था करती है। इतना करने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और शिवानी 6-7 चक्कर लगाकर कभी रोटी पानी बाकी का बनाया हुआ खाना छत पर ले जाती है। भाभी आप चम्मच नहीं लाई हो, दाल चावल कैसे खाऊंगी? चम्मच ले आओ सबके लिए। हाँ हाँ अभी लाई। जल्दी कर बहू, खाना ठंडा हो रहा है, भूख लग रही है। शिवानी वापस नीचे जाती है और चम्मच लेकर ऊपर आती है, सबको खाना परोसती है, सब खाना खाते हैं। अरे बहू, दाल में आज तूने तड़का सही से नहीं लगाया है क्या? जरा मिर्च ला कर दे दे और नींबू भी। अरे शिवानी, थोड़ा काला नमक भी ले आना। हवा इतनी अच्छी चल रही है ना पिताजी, छत पर खाने का मजा ही कुछ और ही हो रहा है। हाँ बेटा, और जरा आसमान में देख, तारे कितने टिमटिमा रहे हैं, बादल भी नहीं है। हाँ, यही तो अपनों के साथ खाने में मजा है। और दादी जी मेरे लिए सजा है,
जेठानी जी भी मेरी मदद नहीं करवा रही हैं। इतना कहकर शिवानी जेठ और सास के कहने पर नींबू मिर्च काला नमक ले आती है और उन्हें दे देती है। तब घर का कोई ना कोई व्यक्ति कभी कुछ और मंगाता है, जिससे शिवानी 3-4 चक्कर नीचे के ओर लगाकर ऊपर आती है। थक कर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। ये कैसा लॉजिक हुआ कि छत पर ही बैठकर खाना खाना है, नीचे भी तो खा सकते हैं। हाँ, वो देखो दीदी कैसे परेशान होकर बैठ गई। ऐसे दिन कभी हमारे भी हुआ करते थे, याद है आपको? हाँ हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो टाइम जब हम भी घंटों तक खाना बनाते थे। अरे रंजना पीहू, आज खाने में दाल बाटी चूरमा और कड़ी चावल रोटी बना देना। जी दादी जी, हो जाएगा। हे भगवान, अब फिर से मुझे चूल्हा जलाना होगा। दीदी मैं कड़ी चावल बना दूंगी, दाल बाटी चूरमा आप बना लो प्लीज। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। एक बहू आंगन में जाकर चूल्हे पर दाल बाटी चूरमा बनाने की तैयारी करती है, वहीं पीहू रसोई में खड़े खड़े कड़ी चावल बनाती है। अरे बहू, आज छत पर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, थोड़ा दिए वगैरह जला देना, सुंदर लगेगी। ऊपर और सफाई भी कर दे, पत्ते पत्ते हो गए हैं। इतने में कड़ी को मैं देख लूंगी। ठीक है माँ जी। पता नहीं क्या है, जरा सा अच्छा मौसम नहीं हो जाता, सेटअप बिठाने लगते हैं। अब इनके लिए दिए जलाओ जैसे कि आज ही दिवाली है। तब हेमा के कहने पर पीहू छत पर जाकर सफाई करती है और बाउंड्री और आसपास की हर जगह पर अच्छे से दिए जलाकर दरी बिछा देती है। इतने में दोनों बहू का खाना तैयार हो जाता है। घर के सारे लोग बैठ जाते हैं और दोनों बहू छत पर खाना ले आती हैं। अरे वाह भाभी, दिए लग गई तो छत कितनी मस्त लग रही है। अब तो खाना खाने में और भी मजा आ जाएगा। हाँ भाभी, लगता है भैया के साथ कैंडल लाइट डिनर नहीं हो पाया तो आपने दिया लाइट डिनर रख दिया। हाँ हाँ देवर जी, ये माँ जी का आइडिया था। ओके शांत हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे बस ऐसे ही मेरा परिवार साथ रहे, हम साथ में खाना खाएं, यही चाहता हूँ मैं। ये परंपरा कभी टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा हमेशा। अरे बहू, थोड़ा प्याज मिर्च काट ले और अचार भी लिया, मजा आ जाएगा। लाई दादी। ऐसे ही दोनों बहू छत पर सबको खाना खिलाती हैं। कोई कुछ न कुछ मांगता है तो दोनों को वापस नीचे जाना पड़ता है। फिर रसोई से और गरम रोटी बनाकर लेकर आती हैं तो कभी कोई बहू सलाद लेकर आती है। दीदी, वो दिन याद करके तो घबराहट होने लगती है। खैर, अब तो देवरानी के मजे हम लेंगे, लेकिन एक दिन वो भी हमारी तरह परेशान हो जाएगी। तो छोड़ो, जबकि जब देखेंगे। फिलहाल तू ताली दे, हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं। तभी दोनों बहू आपस में ताली मारती हैं और बेचारी शिवानी की हालत देखकर हंसती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। दिन में थोड़ा बहुत रंजना पीहू खाना बनाने में मदद कर देती है, लेकिन घर का बाकी सारा काम शिवानी करती है। और जैसे ही शाम होती है तो छत की सफाई से लेकर खाना पहुंचाने तक की सारी जिम्मेदारी शिवानी की होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाती है। अरे बहू, खाना और लेकर आना, सब्जी खत्म हो गई है सबकी। माँ जी वो सारा खाना खत्म हो गया है, जितना भी था मैं ऊपर ले आई। ये क्या बोल रही है छोटी बहू, तुझे इस घर में रहते हुए 15 से 20 दिन से ऊपर हो गए हैं और तू कह रही है कि खाना कम बना है। तुझे खाना बनाना नहीं आया। घर में कितने लोग हैं, कितना खाएंगे सब, क्या करें हम सब। माफ कर दीजिएगा दादी, गर्मी की वजह से मुझे लगा कि आप खाना कम खाओगे, इसलिए कम बनाया। ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। अब जाओ, फ्रिज में तरबूज खरबूजा और आम रखे हैं, तीनों ले आ। तब डांट सुनकर शिवानी रसोई में जाती है। फ्रिज खोलकर सारे फल काट कर प्लेट में लगाकर ऊपर ले जाती है और वापस से नीचे आकर कांटे की चम्मच ऊपर ले जाती है, जिससे सब फल खाते हैं। सबके खाना खाने के बाद शिवानी बहुत परेशान होती है और अपने पति से कमरे में कहती है, आज तो हद ही हो गई है रोहन, कोई यहाँ किसी के बारे में नहीं सोचता। छोटे बच्चे भी तो हैं, दीदी भी है, मोना भी है, लेकिन ऊपर से नीचे का चक्कर सिर्फ मैं लगाती हूँ। पूरा दिन काम करने के बाद रात को आराम भी तो चाहिए, ये तो ऊपर नीचे करवाते हैं। मैं कितना थक जाती हूँ। अरे मैं मानता हूँ तुम थक जाती होगी, लेकिन फिटनेस भी तो सही रह रही है ना तुम्हारी। फिटनेस का पता नहीं, ये सब सोचकर नस जरूर फट जाएगी। अरे बेबी चिल, ये लो चॉकलेट खाओ। तब शिवानी चॉकलेट खाकर सो जाती है। थोड़ी बारिश हो जाती है और मौसम साफ हो जाता है। ठंडी हवाएं चल रही थी। तब दादा दादी ऊपर खाने की बात करते हैं। तब शिवानी को दिन में भी सारा खाना बनाकर ऊपर ले जाना पड़ता है। चल बहू, तू भी बैठकर खाना खा ले, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। गर्मी में यही चीज अच्छी लगती है कि छत पर आ जाते हैं, वरना ठंड में ठंडी हवाओं की वजह से छत पर भी नहीं आ पाते हैं और धूप भी कम होती है। हाँ दादी जी, ये तो है। शिवानी जैसे ही एक निवाला खाने का खाती है, इतने में मोना, रमन, अरे यार मौसम इतना अच्छा है लेकिन रोटियों के ऊपर घी ही नहीं है, शिवानी घी लेकर आ जाओ। भाभी, और फ्रिज में से आइस क्यूब भी ले आना, पानी में डालकर पीऊंगी। अरे मोना, मैं भी आकर ही बैठी हूँ, तुम ले आओ। भाभी मेरा मन नहीं है, आप ही चले जाओ ना। यह सुनकर शिवानी को ही जाना पड़ता है। तब शिवानी नीचे से लाकर घी और बर्फ दे देती है। इसलिए मैं यहाँ बैठकर खाना नहीं खाती, क्योंकि ये लोग मुझे चैन से खाना थोड़ी ना खाने देंगे। सबके खाने के बाद आखिर मैं खाती हूँ। अरे बहू, आज मौसम बहुत अच्छा है, रात को भी मौसम अच्छा रहेगा। ऐसा करो तो थोड़ा सा लाइट वगैरह लगा देना,
हाँ हाँ दादी जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन हमने छत पर दिए सजाए थे। मैं तो कह रही हूँ माँ जी, पापा जी, दादी, रोज रोज हम छत पर बैठकर खाना खाते हैं, बोरिंग हो गया है। अगर अलग थीम की तरह खाना खाएंगे तो मजा आ जाएगा। शिवानी, आज रात को ना ढाबा स्टाइल रखना, खाना भी और डेकोरेशन भी। अगले दिन कुछ और रखना। क्यों नहीं दीदी, पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे मेरी टांगों का कुछ उम्बर निकले। ऐसे ही रात होती है। शाम को छत पर काफी ठंडी हवा चल रही थी, तो धूल मिट्टी भी उड़ रही थी। तब बहू भी डेकोरेट कर रही थी, सारी खराब हो रही थी। और फिर ढाबा स्टाइल बनाने के लिए वो 3-4 खटियां लाती है और स्टील के जग, मिट्टी के बर्तन लेकर आती है और लाइट लगाकर ढाबा स्टाइल परोसती है। आइए आइए, मात्र 100 रुपए की वेज थाली खाइए। दादाजी, आज इतना डाटा क्या है? आज मैं पैसे लूंगी। अरे ठीक है, ले लेना, तुमने इतनी मेहनत भी ही तो की है। अपने परिवार को ऐसे साथ बैठकर खाना खाते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दर्द एक तरफ, दादाजी की आंखों में जो परेशानी और खुशी एक साथ मुझे दिख रही है, वो एक तरफ जैसे कि कुछ छुपा रहे हैं। अरे बहू, खाना लगा। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। इतने में पड़ोसियों को बहू के हाथ के बने खाने की खुशबू आती है। तब वो अपनी छत टाप कर वहाँ आ जाते हैं। क्या बात है ब्रिजेश जी, हेमा बहन, वैसे तो आप रोज रात को छत पर खाना खाते हो, लेकिन आज कुछ बढ़िया इंतजाम कर रखा है। हम भी आ जाए, हमें भी भूख लग रही है आपको देखकर। आ जाओ, आपको कोई मना कर सकता है क्या? वैसे तो मैं खाना खाकर बैठ गया था, लेकिन अब और भूख लग गई है। कढ़ाई पनीर की आ रही है खुशबू, और गरम गरम पूरी चावल भी। मैं भी खाऊंगा दादाजी, मैं भी खाऊंगा। काश मम्मी पापा भी होते, नई वाली चाची ने बनाया होगा जरूर। हाँ, मेरी नई चाची ने ये सब कुछ बनाया है और सजाया भी है। हे भगवान, इतना बड़ा मेरा परिवार है, अब ये लोग भी आ गए हैं। अब खाना कम पड़ गया तो। बहू, तू सोच क्या रही है? खाना लगा इन लोगों के लिए भी, प्लेट लेकर आ। हाँ हाँ माँ जी, मैं बहुत ही फ्री हूँ सबका खाना लाने के लिए। शिवानी सीढ़ियाँ उतरकर जाती है और रसोई से बर्तन लेकर आती है, सबको खाना परोसती है। वाह बहू, खाना तो बड़ा चोखा बनाया है तूने। हाँ बहू, जरा और पूरी सब्जी दे। शिवानी नीचे जाकर पूड़ी बनाकर लाती है और सब्जी भी ले जाकर परोस देती है। शिवानी, जरा मुझे और इनको भी सब्जी दे दो। दीदी, सब्जी तो खत्म हो गई है। यार, तुम ठीक से खाना क्यों नहीं बनाती हो? अभी किसी का भी पेट नहीं भरा होगा। ऐसा करो, सबके लिए बड़ा दही और आम पन्ना बना कर ले आओ। चाची, मुझे मैगी खानी है, मैगी बना दो। हाँ, मैं भी खाऊंगा, छत पर बैठकर मैगी खाऊंगा। कब शिवानी नीचे जाकर बड़ों के लिए दही, शक्कर, आम पन्ना लेकर छत पर आती है और बच्चों के लिए मैगी बनाई होती है। फिर मैगी लेने नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है। मैगी की एक कटोरी अन्नू, चीकू ने लड़कर गिरा दी होती है। देखो मम्मी पापा, जानबूझकर इसने मेरी मैगी खराब कर दी और मुझे और मैगी खानी है। मैंने कुछ खाया भी नहीं था। अरे बच्चों, रोते नहीं है। शिवानी बहू, इसके लिए मैगी लेकर आ, वरना ये रोती रहेगी रात भर। लाई दादाजी। शिवानी दोबारा से मैगी बनाकर ऊपर लेकर आती है और जहाँ मैगी गिरी होती है उसकी सफाई के लिए नीचे से झाड़ू पोछा लाती है और लगाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक बार घर पर मेहमान आ जाते हैं। वो रात को रुकते हैं तो उनकी फरमाइश के लिए भी शिवानी ऐसे ही गर्मी में परेशान होकर रात को खाना बनाती है। पसीने में पूरी भीग जाती है, लेकिन मेहमानों की डिमांड ख़त्म नहीं होती। वो कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ, और खाना खाने के बाद वो नीचे नहीं जाते। तब भगवान, ये लोग जितनी देर छत पर बैठे रहेंगे तब तक मुझे डर रहेगा और ये मेरे से कुछ न कुछ बनवाते ही रहेंगे। भगवान, इन्हें नीचे भेज दो। पापा जी, भाई साहब, दादी माँ, चाची जी, नीचे चलिए ना, मच्छर आ जाएंगे तो काट लेंगे। अरे बहू, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर और बैठने दे, अभी तो माहौल जमा है। मैं तो कह रही हूँ दादी माँ कि आज हम अंताक्षरी खेलते हैं। ये बड़ी चौकी बात कही है तूने। आजा शिवानी बहू, तू भी बैठ। आज चारों तरफ बहुत प्यार फूलों से भरा डेकोरेशन था। लाइट जल रही थी। सब लोग घेरे में बैठ जाते हैं और अंताक्षरी खेलना शुरू करते हैं। तब तकिया उछलने पर मीरावती के हाथ में आता है। तब वो ठुमका लगाकर, अच्छा ठीक है बच्चों, नाच भी रही हूँ, गाना भी गा रही हूँ। खतुबा, कितने दीवाने मेरे, इतने दीवानों में किसकी बनूं मैं महबूबा। खतुबा खतुबा खतुबा। क्या बात है दादी, आप तो आज भी मटकती हो। बस बहुत हुआ, अब शिवानी बहू गाएगी। नहीं नहीं दादी, मैं नहीं। अरे बहू, गाना। हाय चुपती जल्दी गर्मी का मौसम आया, चुपती जल्दी गमोरिया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का, ठंडे डरमी कूल का। चाची, ये गाना तो मुझको भी आता है।
अभी तेज आंधी चलने लगती है, सब लोग लाइट बंद करके नीचे चले जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे घर वाले और दोनों जेठानियां जानबूझकर शिवानी से काम करवाती हैं और रोज रात को छत पर अलग अलग थीम का डेकोरेशन और खाना बनवाती हैं, जिससे वो परेशान हो जाती हैं। एक बार तो आंधी के चक्कर में रोटी उड़कर हेमा के मुंह पर आ जाती है, जिससे सब लोग हंसने लगते हैं। मम्मी फेस पैक नहीं मिला तो रोटी लगा ली क्या? चुप कर बहू, खाना बर्बाद हो गया है धूल मिट्टी से और ठंडा भी हो गया है। जा दोबारा खाना बना ले और चारों तरफ चादर बिछा दे जिससे धूल मिट्टी इधर ना आए। माँ जी, दादी जी, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर खाना मत खाओ। मुझे बहुत परेशानी होती है ऊपर नीचे करने में, कोई मेरी मदद भी नहीं करता। आप सब नीचे खाना खा लो। बहू, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? हम ये परंपरा नहीं तोड़ सकते। दादी, परंपरा के चक्कर में आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखाई देती? अरे तकलीफ की बात कर रही है तो मैं बताता हूँ तुझे कि तकलीफ क्या होती है। मैं तो इतना छोटा था, मुझे कुछ पता नहीं था। जब 8 साल का हुआ तो मेरे नाना ने मुझे बताया। नाना जी, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे दादा दादी? मैं आपके साथ क्यों रहता हूँ? मुझे उनके साथ रहना है, उनके साथ खाना खाना है। आज मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, तू 3 साल का था तब तेरे माता पिता और दादा दादी वैष्णो देवी घूमने गए थे। तुझे बुखार था इसलिए तू मेरे पास था। आते टाइम दुर्घटना में चल बसे। जब से तू मेरे पास ही रह रहा है और अब तेरे नाना नानी ही तेरा परिवार है। मेरे स्कूल के सब बच्चे नाना नानी अपने मम्मी पापा के साथ बाहर पिकनिक पे घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन ये पल तो मेरे नसीब में कभी नहीं आएगा। उसके बाद से मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने परिवार को हमेशा साथ रखूंगा। हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन इसीलिए हम रोज रात को छत पर बैठकर खाना खाते हैं। अपने परिवार को खोने के बाद मुझे समझ आता है कि परिवार का प्यार क्या होता है। फिर ये बच्चे बड़े हुए, ये ऑफिस से आकर फोन में लग जाते हैं, इसलिए मैंने नियम बनाया कि हम सब रात को बैठकर साथ में छत पर खाना खाएंगे। माफ कर दीजिए दादाजी, मुझे नहीं पता था आपकी परंपरा के पीछे इतना बड़ा डर था। हरिदास की बात सुनकर शिवानी पिघल जाती है और फिर खाना बनाकर ले आती है। ऐसे कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो जाती है। पैर दर्द करने लगते हैं, जिससे वो सीढ़ियों से फिसल जाती है। किसी को उसके दर्द के बारे में पता नहीं चलता। अंदर का खून जमा होता रहता है। 4 दिन बाद वो जैसे ही खाना दादी सास को परोस रही होती है कि गिर पड़ती है। अचानक से उसके गिर जाने से घर वाले परेशान हो जाते हैं और फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका पैर देखकर घर वालों को सुनाता है, ये क्या हरकत की आप लोगों ने? ये चोट तो 4-5 दिन पुरानी है, खून सिर पर जम गया है। आप 4 दिन बाद आए? और लेट हो जाते तो पैर काटना पड़ जाता। इतनी ज्यादा लापरवाही घर में आपको कोई देखता नहीं है क्या? मैं क्या बोलूं डॉक्टर साहब, जब तक मैंने सबको बोला किसी ने मेरी नहीं सुनी, इसलिए मैं अपने दर्द को रोज सहते हुए चुपचाप काम करती रही, जिससे शायद मेरे पैरों की ये हालत हो गई है। कैसे लापरवाह लोग हैं आप? सारा काम एक ही बहू के जिम्मे में था। इतना बड़ा परिवार होकर भी उनके पैर की कंडीशन की वजह से 10-15 दिन तक ये चल नहीं सकती। इनका ख्याल रखिएगा। अरे बहू, मेरी बात सुनकर तूने अपना दर्द किसी को नहीं बताया, ना मुझे। अरे माफ कर दे, तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं भी, हम सब तेरे इस हालत के जिम्मेदार हैं। हमें तुझे देखना चाहिए था। मैं भी तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हूँ शिवानी। अब से जिसको ऊपर खाना खाना होगा वो खुद खाना लेकर जाएगा, और हफ्ते में बस संडे के ही दिन ही हम छत पर खाना खाएंगे, बाकी दिन नीचे। हाँ दादाजी, सबका साथ तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। शिवानी का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद व्हील चेयर पर शिवानी घर पर आती है। दोनों जेठानी भी माफ़ी मांगती हैं और उसको संभालती हैं। इस तरह सब रोज़ रात को छत पर बैठकर खाने की आदत छोड़ देते हैं और संडे के दिन रात को कूलर लगाकर छत पर खाना खाते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी में किसका किरदार अच्छा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।